अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू द सेशन 4। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि दिस वुड बी ए रोलर कोस्टर राइड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। वी लिविंग अप टू द प्रॉमिस कि आज हम आपको बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर रहे हैं कि रात को 8 बजे भी अपने आप को बुला लिया है कि एक चौथा सेशन भी है आज। तो दिस इज वीक 3 जिसमें हम आपको स्टार्टअप बनाना सिखा रहे हैं। लेकिन इस स्टार्टअप जर्नी में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एज ए प्रोफेशनल भी ग्रो करें। अपने हर स्टार्टअप फाउंडर को अपने स्टार्टअप के साथ ग्रो करना होता है। रादर मैं तो ये समझता हूँ कि आउट ग्रो करना होता है अपने स्टार्टअप को। जब आप स्टार्टअप से ज्यादा खुद एज ए इंडिविजुअल एज ए प्रोफेशनल ग्रो करेंगे तो देन यू विल बी एबल टू ग्रो योर स्टार्टअप। एंड वी रियली एक्साइटेड कि आज हमारे पास एक बहुत सीजन स्पीकर है, मिस्टर हमाद सदीकी। 3 decades प्लस का करियर है। ही इज अ सेल्फ टॉट प्रोफेशनल, सेल्फ ग्रूम्ड प्रोफेशनल। और वो अपनी स्टोरी डिटेल में बताएंगे कि कैसे फ्रॉम अ वेरी हम्बल बिगिनिंग he self-educated himself, crafted a career for himself, और उस बाकी इंट्रोडक्शन where he has been working with British High Commission in Karachi, started from a store in Karachi। तो बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है, starting from a very humble beginning, then growing up in his career, और फिर eventually working with a American non-profit जहाँ पे ये स्टार्टअप की पॉलिसी के लिए काम कर रहे थे। इन्होंने पाकिस्तान में स्टार्टअप पॉलिसी में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। इसके अलावा ये इज ए ग्लोबल एक्सपीरियंस, यहाँ पे ग्लोबल स्टार्टअप्स के साथ काम किया। करंटली ही इज बेस्ड इन कनाडा एंड ही इज नाउ ट्राइंग टू लॉन्च हिज ओन स्टार्टअप्स एज वेल। तो एज कोई लिमिटेशन नहीं है। हमाद भाई इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, एज इज जस्ट अ नंबर। सो ओवर टू यू हमाद भाई। थैंक यू इमरान, थैंक यू। इट्स सच अ प्लेजर। और आपने मुझे बूढ़ा बना दिया ये कह के। बट तो थैंक यू वेरी मच, इट्स सच अ प्लेजर। और मैं आपको, जो भी मेरे साथ इस वक्त लोग यहाँ पे हैं, उन सबको सलाम करता हूँ। आई एम श्योर कि आप लोग एक्साइटेड होंगे, और अगर नहीं एक्साइटेड तो एक्साइटेड हो जाएंगे, क्योंकि आज का जो हमारा टाइटल है बातचीत करने का, वो बहुत डिफरेंट है, बड़ा अनकन्वेंशनल है। क्या इमरान, हमने क्या टाइटल डिसाइड किया था? लेट्स लर्न टू फेल। लेट्स लर्न टू फेल। इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ओवर एंथुजियास्टिक होते हैं ना अपने पैशन के अंदर, और अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, और अपने आइडियाज़ के ऊपर हम बड़ा, हमारा वो होता है, ओनरशिप होती है आइडिया की और सारी चीज़ों की। जो चीज़ हम भूल जाते हैं वो ये है कि हर आइडिया के पीछे एक फेलियर का कंपोनेंट भी हो सकता है। और स्टार्टअप्स कल्चर अगर आप देखें ग्लोबली, जो भी आपको डेटा अवेलेबल है और बहुत सारा मिल जाएगा, वेरी करता है कंट्री टू कंट्री, इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट। बट मेरा मैं जहाँ देखता हूँ वो ये कि 80 से 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। अब पाकिस्तान में क्योंकि फेलियर इतने डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, और मैं इनफैक्ट जब मैं एनआईसी में करता था कराची के अंदर, तो मैं शाहजहां से यही कह रहा था कि शाहजहां, हमारे पास अब 3-4 कोहर्ट आ चुके और सारे स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं है। आई थिंक हमें इसकी डॉक्यूमेंट करना चाहिए कि हमारे पास फेलियर की रीजंस क्या हैं, और ये इनको स्टार्टअप को इंटरव्यू करने से होगा। खैर, मैं क्योंकि वहां से चला आया, और वो इनिशिएट पता नहीं अभी हुआ ही नहीं हुआ, आई एम नॉट श्योर। बहुत अच्छा काम हो रहा है स्टार्टअप इकोसिस्टम, बहुत चेंज हो गया है पाकिस्तान के अंदर पिछले 8-9 साल के अंदर। इसमें यकीनन इमरान और शाहजहां और जहांआरा और डॉक्टर बकार, और शायद थोड़ा सा 2 सेट मेरी भी कंट्रीब्यूशन है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत काम किया है, और आई एम श्योर कि काम होता रहेगा, और यंग लोग आते रहेंगे, और स्टार्टअप्स आगे चलते रहेंगे। कुछ थोड़ा सा इस फेलियर पे बात करने से पहले, क्योंकि इमरान ने जिक्र किया, तो मेरे बारे में शायद मेरे ख्याल में जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने भी अपनी लर्निंग अपने फेलियर से की, और इससे अच्छी कोई और लर्निंग हो नहीं सकती। हम एज एज अ ह्यूमन बीइंग हमेशा सक्सेस को पहले असेस करने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि हम फेलियर को पहले असेस करें, विच इज़ प्रीटी कॉमन, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने के अंदर बैठे हों। आपको सक्सेस स्टोरीज जो है ना, वो आपकी इंथुजियाज्म बिल्ड करती हैं, आपको मोटिवेट करती हैं, आपको इंस्पायर करती हैं। फेलियर की स्टोरीज नहीं करती। मेरे ख्याल में फेलियर की स्टोरीज को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ताकि आप ये लर्न कर सकें कि फेलियर का रीज़न क्या था। अगर आपको फेलियर के रीजंस पता चल जाए, तो उनको आप व्हाट वी कॉल अ रिवर्स स्ट्रेटजी के ऊपर काम करें आप उसके, तो फिर आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
सो इस थ्योरी पे मैंने काम किया। मैं सारी ज़िंदगी बहुत बुरा स्टूडेंट रहा, नॉट इवन एन एवरेज स्टूडेंट इन माय लाइफ, और मैं पीले स्कूल का पढ़ा हूँ। अभी तो जो जनरेशन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ऑनलाइन, वो शायद पीले स्कूल का मतलब भी नहीं जानती होगी। पीले स्कूल को पीला स्कूल जैसे करते थे, इसलिए कहते थे कि हमारा एक पॉलिटिकल लीडर थे जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को नेशनलाइज कर दिया था, और उन्होंने सब पे एक यूनिफॉर्म कलर कर दिया था स्कूलों का, पीला। स्कूल में पीला कलर होता था और पीले कलर की यूनिफॉर्म होती थी, इसलिए वो पीला स्कूल कहलाता था। सरकारी तो स्कूल हम कह सकते हैं। नहीं, वो पहले ही कहलाता ही पीला स्कूल था, वो आज भी टर्मिनोलॉजी पीला स्कूल ही है। तो अब वो जो पीला स्कूल था उसके अंदर जो हालात थे वो ये थे कि डेस्क नहीं होती थी, चटाई होती थी, चटाई पे बैठना पड़ता था, वगैरह वगैरह। सो ये मेरा स्कूलिंग है जिससे मैंने ये पढ़ के निकला, उर्दू मीडियम प्योरली। क्योंकि मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, इसलिए मेरे पास शायद, सो ये मैं अपनी फेलियर की स्टोरी बता रहा हूँ, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज सामने बहुत कम थी। और जिस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मेरी उम्र 56 ईयर्स अब होने वाली है, तो मैं आपसे 80s की बात करूँ। मैंने 1980 में मैटर किया था, 82 में इंटर किया था। तो उस वक्त के जो हालात थे और मार्शल लॉ रिलेटेड सिचुएशन पाकिस्तान में जो सारी रही, उसमें कोई पाकिस्तान ने बहुत तरक्की नहीं की थी, और पाकिस्तान अभी भी तरक्की की जो इंडिसेस हैं उसमें बहुत पीछे है। हम चाहे कितनी भी बढ़ के बात कर लें, बट जब इंडिसेस को हम देखते हैं तो पता चलता है इंडिसेस इज अ कंपैरिजन ऑफ वेरियस कंट्रीज, उसमें हम भी बहुत पीछे खड़े हैं। खैर, नो पॉलिटिकल डिस्कशन, मगर अगर तानिया को हम बाहर निकाल देते हैं तो फिर डिजिटल पाकिस्तान कैसे बनेगा, मुझे समझ में नहीं आ रही है बात अभी तक। सो व्हाई डिड वी ब्रिंग हर एनीवे? सो अगेन, विद दैट केवियट हम आगे चलते हैं। मैंने ये असेस किया कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मेरे लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे नहीं आती, वो थी मेरी इंग्लिश, अंग्रेजी, इंग्लिश कम्युनिकेशन। जब मुझे ये पता चल गया तो आई ट्राई टू फिगर आउट कि यार मैं, अच्छा मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मेरे वाले साहब बहुत मीडियोकर इनकम के आदमी थे, मेरी अम्मी एक छोटा सा स्कूल चलाती थी, तो इट वाज एनफ फॉर अस टू सर्वाइव। और जो हालात थे उस वक्त, आप लोग अभी कॉम्प्रीहेंड भी नहीं कर सकते कि उस वक्त क्या हालात थे पाकिस्तान के, फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली। खैर, तो आइडिया ये था कि यार मुझे अगर इंग्लिश नहीं आती तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता, और क्योंकि कम्युनिकेशन आपकी किताब है ये वो सारी अंग्रेजी में ज़्यादा है और अभी भी ज़्यादा है। तो अगर मुझे लर्न करना है तो वो लर्न करने के लिए पहले मुझे इंग्लिश आनी चाहिए। मैं इंग्लिश कैसे सीखूं? पैसे तो ही थे पीएसीसी जाने के या और कुछ करने के। सो मैंने मैंने ये गौर करना शुरू किया। अब ये पागलपने की हद है इमरान, बिल्कुल पागलपने की हद, कि जो बच्चा होता है अगर पंजाबी फैमिली में पैदा हो तो पंजाबी बोलना शुरू कर देता है, पश्तो फैमिली में पैदा हो तो पश्तो बोलना शुरू कर देता है, उर्दू फैमिली में पैदा हो, अंग्रेजी, फ्रेंच, तो इसको जबान कौन सिखाता है? कोई भी नहीं सिखाता, इसको वो माहौल जबान सिखाता है। बिल्कुल। तो जबान हमेशा आती है सुनने से, जितना आप सुनेंगे उतनी जल्दी जबान सीख जाएंगे। तो आई स्टार्टेड लिसनिंग टू इंग्लिश म्यूजिक, और मुझे कुछ लू ग्राम, फॉर्नर, ये वो, UB40 कोई समझ में नहीं आता था कि ये गा क्या रहे, मगर मैं सुनता रहता था। अच्छा, सुनते सुनते फिर मैंने उनके साथ बोलना शुरू कर दिया, बिकॉज मेरे ईयर ट्यून अप हो गए, मेरी जबान ट्यून अप हो गई, और ग्रेजुअली मेरी इंग्लिश की स्पोकन इंग्लिश बेहतर होना शुरू हो गई। मेरी कम्युनिकेशन का लेवल इतना बेहतर हो गया, वो एक टेक्निक यूज करने से जो किसी ने मुझे बताई नहीं थी, मैंने खुद फिगर आउट की थी, कि मैं अपनी एज अ सेल्समैन, जब मैंने अपनी जॉब शुरू की तारिक रोड पे एक दुकान के अंदर, तो मैंने कोई 2 साल वो जॉब की। उस जॉब ने बहुत सिखाया कि आप कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आपकी पर्सनल वैल्यूज को, और कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन और कपड़े पहनने का सलीका, ये सारी चीज़ें सीखी वहाँ पे। तो हर वो पॉइंट जहाँ पे मुझे सीखने की अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने सीख के इम्प्लीमेंट किया। तो अगर आप सीख के इम्प्लीमेंट करते जाएंगे चीज़ों को, तो चीज़ें फिर अपॉर्चुनिटीज अनफोल्ड होती चली जाती है इन अ वेरी सिंपल वे। और एक चीज़ जो मैंने और अपनी लाइफ में रखी, वो चीज़ ये रखी कि हर मुश्किल काम को किस तरह आसान बनाया जा सकता है, हर मुश्किल थ्योरी को कैसे आसान तरीके से समझा जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो मैंने किताबें भी पढ़ी, और इनफैक्ट मैं आपको दिखाऊं, मैं अभी भी एक ये साइमन सिनेक की किताब है, लीडर की क्लास, ये मैं पढ़ रहा हूँ। इट्स अ फैंटास्टिक बुक। और साइमन सिनेक, इफ यू डोंट फॉलो हिम, यू आर मिसिंग ऑन मैसिव अपॉर्चुनिटी टू लर्न।
स्ट्रेटजी। तो इसको फॉलो करें। अभी तो पढ़ने का ज़माना, लोग नहीं पढ़ते, सुन तो सकते हैं ना, इसकी सुनना शुरू कर दें एंड लर्न फ्रॉम दीज थिंग्स। एंड सिर्फ सुनने का मतलब ये होता है कि आप नोट्स बनाएं, ये करें सारी चीज़ें, एंड ग्रेजुअली यू विल सी के यू विल हैव नॉलेज व्हिच इज व्हाट आई कॉल नॉलेज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। सो अगर आपने एमबीए किया हुआ है और फिलिप कॉटलर को पढ़ा हुआ है, तो फिलिप कॉटलर तो दुनिया के हर स्कूल में पढ़ाई जाती है। बट थिंक अबाउट इट कि हार्वर्ड में जो फिलिप कॉटलर पढ़ता है और कराची के या इस्लामाबाद के एक छोटे यूनिवर्सिटी में जो फिलिप कॉटलर पढ़ता है, दोनों का नॉलेज गैप क्यों ज्यादा होता है? इट्स इज द सेम टेक्स्ट बुक जो कि वहां भी पढ़ाई जा रही है, वहां भी पढ़ाई जा रही है। ये सोचने की बात है। सो मेरा ख्याल ये है, जो मैंने फिगर आउट किया है, वो नॉलेज गैप इसलिए होता है कि वो फिलिप कॉटलर को पढ़ के उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करते हैं। हम फिलिप कॉटलर को पढ़ के एग्जाम पास करने की कोशिश करते हैं। तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। एग्जाम पास करना तो ठीक है, हो जाएगा, नंबर भी आ जाएंगे, बट अगर हमें उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं आती किसी चीज की, व्हाट इज द पॉइंट? सो बिल्डिंग योर नॉलेज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक इज एसेंशियल, और अगर आप वो नहीं करेंगे यू विल फेल। ठीक है, सो मैंने एक चीज रिवर्स की, एक पॉइंट आपका कि यू हैव द नॉलेज, बट दैट नॉलेज विल टेक यू टू फेलियर इफ यू डोंट इम्प्लीमेंट इट। सो इम्प्लीमेंट, एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद फिर आप आगे चलें। सर ये सो अजीमी साहब पूछ रहे हैं, ऑथर का नाम गार्बिन साइमन सिनेक के बारे में ही पूछ रहे हैं। साइमन सैनिक डाल के ढूंढो यार गूगल के ऊपर, साइमन सैनिक, साइमन सैनिक ढूंढते रहो, मिल जाएगा। ठीक है। नंबर 1 पे आएगा। हाँ जी, ये जी फैंटास्टिक इस वक्त। और मैं अगर आप पोस्ट इसको लिंक्डइन पे फॉलो करना चाहते हो तो लिंक्डइन पे फॉलो करो, वहां पे भी ये बहुत ज्यादा रहता है। ओके जी, सो ये हमने एक नटशेल में मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया। मैंने इसके बाद जी ब्रिटिश कॉन्सुलेट में जॉब मुझे मिली। आउट ऑफ 210 एप्लीकेंट्स मैंने जाके ज्वाइन किया उसको एट अ जूनियर पोजीशन, बट 2 साल में मैं आई गॉट माय फर्स्ट प्रमोशन। एंड 1990 में मैंने ज्वाइन किया। 95 में आई बिकेम देयर हेड ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन फॉर द होल ऑफ पाकिस्तान with 22 people working under me. I was working with the British Foreign Office, UK Trade and Investment, और हम ब्रिटिश ट्रेड को प्रमोट कर रहे थे पाकिस्तान में। ये वो ज़माना है जब ICI का सोडा ऐश प्लांट बना, ये वो ज़माना है जब हबको यहाँ पे आया। सो थिंक अबाउट इट, किस लेवल की बिलियंस ऑफ पाउंड की इन्वेस्टमेंट्स की हम बात करें जिस ज़माने में मैं वहाँ पे था। तो उस ज़माने में एक और ऑनर मिला जो कि शायद मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ जिसके पास वो ऑनर था कि क्वीन ने पाकिस्तान विजिट किया था। क्वीन ने अब तक सिर्फ 2 ही दफ़ा पाकिस्तान आई और अब दोबारा कभी नहीं आएंगी अपने लाइफ टाइम में, बिकॉज शी इज एट द एज आपके, और हालात भी ऐसे। एक दफ़ा शायद 66 में किया था, दूसरी दफ़ा 97 में किया था। आई वॉज द ओनली पाकिस्तानी जो उनके फ्रंट ऑर्गेनाइजिंग ऑनट्राज का हिस्सा था। आई हैड अ स्पेशल क्लियरेंस फॉर बकिंगम पैलेस, सिक्योरिटी क्लियरेंस टू बी विद दैट entourage. So उसमें बहुत चीज़ें थी, आई डोंट वांट टू गो इनटू दोस कॉम्प्लिकेशंस जिस पे हमने काम किया था। सो दैट वाज एन ऑनर, और कुछ चीज़ें और लाइफ में रही जो कि चलती रही। उसके बाद फिर 2006 में एक यूएस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर फॉर इंटरनेशनल प्राइवेट एंटरप्राइज, वेरी डिफरेंट नॉट फॉर प्रॉफिट। सो हम ह्यूमन राइट्स पे और सही चीज़ों पे काम नहीं करते, हम प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन इकोनॉमिक पॉलिसी पे काम करते हैं। और मेरी और इमरान की जो दोस्ती डेवलप हुई थी वो इसी किस्म के एक काम से डेवलप हुई थी, जो कि हम जो है वो स्टार्टअप्स और ये जो इकोसिस्टम के ऊपर काम कर रहे थे SDPI के साथ। तो इमरान से वहाँ से दोस्ती डेवलप हमारी। सो मैं अभी इस साल मार्च तक इनके साथ फुल टाइम एम्प्लॉयड था। मैंने एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर शुरू किया था इनके साथ काम 2006 में। आई बिकेम डेप्टी कंट्री डायरेक्टर एंड द कंट्री डायरेक्टर, और लास्ट 2 इयर्स फिर मैंने इनका डायरेक्टर फॉर एशिया प्रोग्राम सर्व किया है। सो मैंने टर्की, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, कंबोडिया, फिलीपींस और पापुआ न्यू गिनी, ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पे मैंने डायरेक्टली जाके काम किया है इकोसिस्टम्स के ऊपर। सो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जो इकोसिस्टम के चीते हैं, शायद मेरी उनसे शायद थोड़ी सी 2 सेंट ज़्यादा नॉलेज होगी कि एक्चुअल इकोसिस्टम के इश्यूज क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। सो ऑल दैट नॉलेज इज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। आई अप्रिशिएट, यहाँ पे मैं चाहता हूँ एक आपके यहाँ बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जो कि वाशिंगटन में बेस्ड कुलसुम लाखानी चलाती है। जी, she is doing a good job. So adding international perspective always helps.
Yep. और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई आदमी अपना एजेंडा, हर आदमी का अपना एजेंडा है, मेरा अपना एजेंडा है, इमरान का अपना एजेंडा है, और कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा। बिलीव मी, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। शायद ऑफन हम शायद अपने कंट्री को इतना फायदा नहीं पहुंचाते जितना हमें पहुंचाना चाहिए। सो लुक एट फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। सो कुलसुम इज डूइंग गुड। अगर कुलसुम ये कभी देखेंगी तो यू नो, आई मस्ट से दैट शी रियली वर्क्स हार्ड एंड शी ब्रिंग्स इन वेरी डिसेंट इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। फजर राबिया पाशा है आपके यहाँ जो कि Hmm. स्कूलिंग पे काम कर रही हैं, और बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम भी नहीं ले सकता, बट दे ऑल आर पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम और करने की कोशिश कर रहे हैं। खदीजा आपके हैं जो कि स्कूलिंग के वो बहुत काम कर रही हैं इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर। क्या मैं भूल रहा हूँ इनिशिएटिव का नाम, जिसमें डॉक्टर अदनान और डॉक्टर आयशा हैं जो बहुत काम कर रहे हैं आपके इस्लामाबाद बेस्ड। एनीवेज डॉक्टर वकार, उनको तो मैं भूल ही नहीं हाँ, सकता। डॉक्टर वकार जिस लेवल के ऊपर इकोसिस्टम पे काम कर रहे हैं, आई थिंक बहुत कम लोग हैं। अली और एस सलमान डी है, पी आई एसडीपीआई होल, SDPI। बिल्कुल डॉक्टर आबिद सुलेरी के साथ। और सो एनीवेज काम बहुत सारा हो रहा है। अब हमने देखना कि हमने उससे क्या चीज अचीव करनी है एज इंडिविजुअल्स, एज एंटरप्रेन्योर्स, एज स्टार्टअप्स। तो पहली तो आपको अब बात शायद समझ में आ गई हो जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे। और बाय द वे अगर आपने सवाल पूछे तो पूछते रहे, मैं तो बहुत बोलता हूँ और मेरे पास अभी 36 मिनट्स है बोलने के लिए कम से कम, तो यस। मैं बोलता रहूंगा। बट मैंने क्या किया ये है कि मैंने कुछ पॉइंटर्स नोट किए हैं। सो मेरी कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे ही घंटों बोल सकता हूँ। मेरे पास कुछ पॉइंटर थे जिनको मैं वन बाय वन उठा के और हम उसको बड़ा टारगेट लेके चलते हैं। इस दौरान में अगर आपके सवालात हैं तो काइंडली वो सवालात यहाँ तक पूछिए, और हम रुक रुक के और मॉडरेट करेंगे इमरान। तो सो इमरान जहाँ मुझे रोकना हो ना, आपने सवाल पूछना हो, सवाल डिस्प्ले करें, मुझसे पूछे, हम उसके बाद आगे चलेंगे। श्योर ठीक सर। है, डन। सो कितने लोग हैं अभी हमारे साथ? सर कोई है इस वक्त 40 से ऊपर ही है लोग, अच्छा, क्योंकि 40 मेरे लोग पास हम, ठीक है, 40-50 लोग हमारे पास है, तो ये बड़ा साइजेबल कम्युनिटी है। इससे ज्यादा होंगे, बिकॉज जो दूसरे स्ट्रीम शेयर्स हैं वो मेरे पास डायरेक्ट वो पे रिफ्लेक्ट नहीं नहीं आ होते। रहा है। ठीक है। सो एक तो मैं रिक्वेस्ट ही करूंगा कि मुझे आप लिंक्डइन पे ज्वाइन करें आके। मैं ज़्यादा एक्टिव जो हूँ वो लिंक्डइन के ऊपर हूँ। मैं फेसबुक पे बहुत एक्टिव था, बट आई थिंक आई एम मोर इनटू लिंक्डइन नाउ। और मैं अपने जो मेरे अपने इनिशिएटिव इस उम्र में पुटा कर दिया मुझे इमरान ने, तो उस पे मैं बताता हूँ कि वो क्या इनिशिएटिव्स हैं, और उसके बाद मैं आप आपसे इन 12 या 13 पॉइंट से मेरे पास, इस पे हम क्विकली बात करेंगे, एक दो दो तीन तीन मिनट। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी, और मुझसे आप लिंक्डइन पे ज्वाइन करके बाद में भी पूछ सकते हैं। मैं बहुत ओपन हार्टेडली आप लोगों को ऑफर दे रहा हूँ। आप में से अगर 100 लोगों में से आधा आदमी भी सक्सेसफुल हो गया ना, तो दैट इज मेरी और इमरान की जो जीत है वो यही है। क्या ख्याल है इमरान? ठीक है ना? एब्सोल्युटली, एक बंदे ने स्टेप ले लिया और उसने डिसाइड भी कर लिया कि मैंने अपनी लाइफ चेंज करनी है, तो वी आर डन। बिल्कुल। या उसका कोई स्टेप है और वो वहां से रुक गया, हाँ, तो मे भी बी। हमारी विक्ट्री है। तो खड्डे में गिरने से रुक गया हमारी वजह से, तो वो भी हमारी विक्ट्री है। तो जनाब, हुआ ये कि मैं जब कनाडा आया और मैं अभी एम्प्लॉयमेंट भी था और यूएस डॉलर में मुझे तनख्वाह मिलती थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरे पास बहुत बड़ा स्पेस था और मेरे पास पूरी फैमिली, मेरी फैमिली यहीं पे है। मेरी अम्मी आए, मेरे भाई आए, मेरी बहन आए। तो मेरे लिए कोई एडजस्टमेंट इज वॉज नॉट एन इशू। सो मुझे घर नहीं ढूंढना था, सारी चीज़ें। और क्योंकि मैं 20 साल से यहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरे लिए इन्वायरमेंट भी नहीं है। तो वन थिंग दैट आई डिसाइडेड फॉर माई सेल्फ इज के मेरा फोकस ये हुआ कि मैं अपना काम कैसे करूँ। तो मैं इकोसिस्टम पे बहुत काम कर लिया, सारी चीज़ें, मैं नौकरी नहीं करना चाहता। दैट वाज समथिंग इन माय माइंड। तो मेरी अपनी एक नीश थी जो इसके ऊपर मैं बहुत कोचिंग करता था पाकिस्तान में, प्रो बोनो, वो थी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे बहुत सारे हमारे जो लोग हैं, दोस्त हैं, वो फेसबुक के चीते होंगे, इंस्टाग्राम के, स्नैपचैट के चीते होंगे। इफ यू आर नॉट ऑन लिंक्डइन यू आर मिसिंग आउट ऑन एन अपॉर्चुनिटी to connect with the globe. Global professionals are on LinkedIn, और 90% कुछ 660 मिलियन लोग हैं, 90% यूजर्स को LinkedIn का इस्तेमाल नहीं आता, ना उनकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होती है। सो दे गो देयर, दे फाइंड इट वेरी बोरिंग एंड दे जस्ट स्टॉप यूजिंग इट। तो मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें मैं लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन को एज अ बिजनेस टेकअप किया। मैंने अपनी अभी 1 महीने पहले अपनी वेबसाइट लॉन्च की है, लिंक्डइन प्रोफाइल प्रो डॉट सी ए। हर वो काम जो कि मैं कर सकता था मैंने किया। उसके अंदर मैं ब्लॉग लिखता हूँ, मैंने ई बुक लिखी है लिंक्डइन के ऊपर जो उस पर अवेलेबल है फ्री डाउनलोड के लिए। हर वो टेक्निक जो कि मैंने सीखी थी किसी ज़माने में इमरान जैसे लोगों से या और दूसरे लोगों से, वो मैंने इम्प्लीमेंट की इस वक्त।
सर मैं आपसे सीख रहा हूँ। नहीं, हम ये हमेशा एक म्यूचुअल होता है। तो मैंने जब उसको इम्प्लीमेंट किया, फिर मैंने पेपॉल यहाँ लिया, पेपॉल इंटीग्रेट किया, और एक हफ्ते में मुझे पहला ऑर्डर मिला उस वेबसाइट से, जो कि जर्मनी से एक क्लाइंट ने मुझे ऑर्डर किया कि उनकी वेबसाइट का ऑर्डर, उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल का मैं ऑडिट करके दूँ। तो मैंने उनको ऑडिट करके दिया, एंड ही वाज वेरी प्लीज्ड विद इट। लास्ट 3 मंथ्स में मेरे पास कुछ 20-22 क्लाइंट्स आए, और वो मोस्टली मेरे लिंक्डइन से ही आए, which means कि LinkedIn has tremendous power if we know how to use it. So please join me on LinkedIn. If you're not on LinkedIn, create your profile, create it properly. मेरी वेबसाइट पे जाके, इमरान मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो डाल दीजिए ताकि लोग वहाँ जी से प्लीज। वो फ्री बुक डाउनलोड कर लेंगे। ये बुक फ्री अवेलेबल है, जस्ट यू जस्ट हैव टू रजिस्टर एंड यू कैन डाउनलोड इट। लिंक्डइन प्रोफाइल प्रो, आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और मेरे नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर, सर्च करके ज्वाइन कर लें, और यू नो उसके बाद यू नो जस्ट कीप इंटरेक्टिंग एंड सी हाउ थिंग्स वर्क। ओके जी, सो हम बात कर रहे थे कि आपने मैसेज सर कहाँ भेजा है? अच्छा मैंने इधर। आपको इस पे चैट किया, चैट पे भेजा ना, ओके, मैं ये, आगे चैट पे आपके पास। जी सर आ गया, मैं पोस्ट कर रहा हूँ कमेंट पे ताकि ठीक है, फेसबुक पे सारा पब्लिक हो जाए। ऑलराइट। सो बल्कि आप यहाँ स्क्रीन पे भी शेयर कर दें ताकि स्क्रीन पे भी लोग। मैं स्क्रीन पे भी ला रहा हूँ सर। हाँ, तो आप लोग प्लीज़ इसको यहाँ से बुक ई बुक डाउनलोड कर लें, इसको आपको हेल्प करेगी कि कैसे आपको प्रोफाइल को अपनी क्रिएट करनी है, और इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू हेल्प यू, एंड देयर इज़ ऑलवेज अ स्लो प्रोसेस, ये बात याद रखिएगा। अब से 10 साल पहले का सोशल मीडिया वो नहीं है, अब बहुत द कंपटीशन इज़ वेरी हाई। ओके जी, माइकल पॉर्टर ने एक बात कही थी जो मुझे बड़ी पसंद आई जब मैं तैयारी कर रहा था आपके से बात करने के लिए। उसने कहा था, एसेंस ऑफ अ स्ट्रेटजी is choosing what not to do. Essence of a ये मैं लिख देता हूँ। एसेंस ऑफ स्ट्रेटजी इज चूजिंग व्हाट नॉट टू डू। क्या आप ये पहले डिसाइड करें कि क्या नहीं करना है? बिल्कुल, इसको भी पब्लिकली शेयर कर लिया। तो ये हमारी स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम अपने स्टार्टअप को आगे लेके जाने के लिए, या इवन अगर हम उस वक्त ड्राइंग बोर्ड पे बैठे हुए हैं और हमने उसको प्लान करा है चीज़ों को, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सोचना कि क्या हमें नहीं करना। ठीक है, अब मैं आपको इस पे कुछ थोड़ी थोड़ी टिपिकल बातें करता हूँ, कोई एक प्रॉपर उसमें नहीं है क्या करना चाहिए, और मैं ये लिख के भी भेज दूंगा इमरान को, बाद में आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ लिखूंगा तो बहुत टाइम इसके ऊपर लग जाएगा, बट यू कैन टेक नोट्स। अगर आपके पास होपफुली पेन एंड पेंसिल है, तो कागज और पेंसिल है, तो आप इसके नोट्स बनाते जाइए, वो बिकॉज हमारी टीम भी नोट्स लेके कमेंट्स हाँ पब्लिश की जाती है। हाँ, इसके बाद यानी इसके बेसिस पे सवाल पूछ सकते हैं यहाँ पे। तो 30 मिनट्स हमारे पास है, 35 मिनट्स जिसपे हम अभी काम करेंगे। सो अब पहला यू नो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कीप लीन। लीन, अपनी टीम को लीन रखें, अपने आप को लीन रखें, कम लोगों के साथ काम शुरू करें हमेशा। और जब मैं आपसे कहता हूँ कम लोगों के साथ काम शुरू करें, जितनी हमारी छोटी टीम होती है उतनी टीम की कोहेरेंस बिल्ड करना आसान होता है। यू कैन ब्रिंग टीम टुगेदर, टीम को ओनरशिप देना आसान होता है। सो हर वक्त पे लीडर अगर मैं करता रहेगा ना, तो कभी भी टीम ओनरशिप मिलेगी। जब हम पे आते हैं तब ओनरशिप आती है, राइट। और हमेशा ऑब्जेक्टिव जो आपका है, सो अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो भी मैं लिखा था मुझे याद आ गया, स्टॉप यूजिंग वर्ड टारगेट, स्टार्ट यूजिंग वर्ड ऑब्जेक्टिव। our objective is to achieve sales of this thing, right? So अगर हम कहते हैं हमारा टारगेट ये है, तो टारगेट के ऊपर दो चीजें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टारगेट जनरली आपका कलेक्टिव नहीं होता। अगर आप गौर करें कि आपने बंदूक उठा के मारना है, तो आप नहीं उठाने के मारना है, बाकी 4 लोग खड़े देख रहे होंगे या उनके पास उनकी अपनी बंदूकें होंगी। सो द ओनरशिप इज नॉट देयर इफ यू से द वर्ड टारगेट, इट्स साइकोलॉजिकल। If you say objective, objective always teams work together to achieve an objective. You can individually do it also, but if you are working in a team environment, then your objective comes or brings the team or bounds the team together. So start using objective. अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम स्टार्टअप बिल्ड करें, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सेल्स बिल्ड करें, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये अचीव करें।
You start using the word objective. Then आपके जो ओवरहेड्स है ना, ओवरहेड्स बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी स्मॉल बिजनेस खासतौर पे स्टार्टअप की जो फौदगी का सबसे बड़ा रीज़न है, वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न उसकी डिमाइस का, वो होता है उसके ओवरहेड्स। सो यू नो ओवरहेड्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बड़ा सा ऑफिस ले लेना आता है, एक्सपेंसिव फोन ले लेना आता है, यू नो महंगा फर्नीचर, सो देयर कुड बी सो मेनी थिंग्स, बड़ी सी टीम रख लेना आता है, उन लोगों को भी रखना आता है जिनकी अभी ज़रूरत नहीं है। सो True. यू नो आपके ओवरहेड्स जब तक कंट्रोल रहेंगे आप सांस लेते रहेंगे। जैसे ही आपके ओवरहेड्स आपके हाथ से निकलना शुरू हो जाएंगे, आप सारी स्ट्रेटजी से भूल जाएंगे, आप सिर्फ इस चक्कर में लग जाएंगे कि मैं पैसे कहाँ से लेके आऊँ इनको पूरा करने के लिए। Absolutely. ठीक है, सो डोंट किल योरसेल्फ बिकॉज ऑफ योर ओवरहेड्स, बिकॉज इफ यू आर डेड, इफ योर स्टार्टअप इज डेड, योर इनिशिएटिव इज डेड। Absolutely. ठीक है, उसमें हमारी, अगर जी मैं एक पॉइंट ऐड करूं, जी जी मैं खुद क्योंकि एंटरप्रेन्योर हूं, और मैंने खुद ये सीखा है कि इन अ स्टार्टअप यू आर एवरीथिंग फ्रॉम ए पीएम टू प्रेसिडेंट। एब्सोल्युटली। आपने चाय बना के अपने गेस्ट जो आए उनको खुद ही सर्व करनी है, और फिर टाई लगा के बैठ के मीटिंग भी खुद ही करनी है। वो सर ना भी लगाएं, मैं तो मतलब उसको बिलीव ही नहीं just, करता, बट द थिंग इज कि यू आर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यू आर द चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर, यू आर द चीफ अकाउंटेंट, यू आर द चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, यू आर द चीफ क्लीनर ऑफ द ऑफिस आल्सो। absolutely. ठीक है, तो जिसने की शर्म उसके फूटे करम। ओके, इस उसूल पे कायम रहिए, शर्म नहीं करना किसी भी चीज के अंदर। आपकी चीज है ना, आप किसी देखे बनिए को जब जाके वो अपनी दुकान खोलता है, अपनी दुकान में झाड़ू लगाता है। ठीक है, जब आप अपने हाथ से कोई काम कर रहे होते हैं, जब कोई पौधा अपने हाथ से लगा के उसे पानी दे रहे होते हैं, गोडी कर रहे होते हैं, जब फूल देता है ना, उसकी खुशी होती है, वो अनबिलीवेबल है। ओके, सो आप अपने ओवरहेड्स को कंट्रोल करें। आपकी जो बजटिंग होनी चाहिए, अक्सर स्टार्टअप बजटिंग नहीं करते, दे डू फाइनेंशियल फोरकास्ट बट दे डू नॉट डू बजटिंग। नाउ दीज टू आर टू डिफरेंट थिंग्स। आप किसी फाइनेंशियल एडवाइस बात करें, उसको बोले फाइनेंशियल फोरकास्ट में करता हूँ। फाइनेंशियल फोरकास्ट होती है आप जब आप किसी एजेड इन्वेस्टर के पास पैसे लेने जाते हैं, बट देयर इज अदर थिंग व्हाट कॉल्ड बजटिंग। बजटिंग इज ऑलवेज मच लेस देन योर फाइनेंशियल फोरकास्ट। ठीक है, सो फोकस ऑन योर बजटिंग, बी रियलिस्टिक इन योर बजटिंग, ताकि आपको पता चले कि आपके पास स्ट्रेंथ कितनी है। इसी तरह से है कि अगर मैं 20 किलो वजन उठा सकता हूँ इजीली, और मैं जाके जो है वो 25 किलो का डंबल लेके आ जाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, तो वो शायद मैं उठा लूँ, बट इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी। मगर अगर मेरे पास 15 किलो का डंबल है और मैं 20 किलो उठा सकता हूँ, तो मेरे पास वो 5 किलो ऐड करने का पोटेंशियल मौजूद है। सो कीप योरसेल्फ लीन, और spend more time, because time is the only biggest free thing you have. Okay, so अगर आप 8 घंटे काम करते हैं तो उसकी जगह 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे करें, because ultimately it is your baby that you're grooming. Okay, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है को फाउंडर सिंड्रोम। इसके ऊपर पता नहीं आपको कितनी चीजें मिल जाएंगी को फाउंडर के इश्यूज के ऊपर। अब यूजुअली होता ये है कि जो मैंने देखा है कि 3 इंथुजियास्टिक को फाउंडर साथ बैठे एक दिन चाय पी रहे होते हैं, उनके दिमाग में एक आइडिया आता है, उस पर बातचीत शुरू करते हैं, और एक कहता है यार मैं भी ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं भी ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं भी ज्वाइन कर रहा हूँ, एंड दे ज्वाइन हैंड, बट देयर इज नथिंग, ऑल द आइडिया इज इन वन पर्सन's head. The other person knows the idea but does not understand it, and the third person may not even understand, और उसको शायद ये भी आइडिया देखो सब जो जज्बे में ज्वाइन कर रहे हैं। सो हम अभी 3 की बात करेंगे। मैंने अभी तक देखा है कि यूजुअली 3 लोगों का स्टार्टअप होता है, 2 से 3 का यूजुअली मैं देखा, ज्यादा लोग 3 लोग ज्यादा होते हैं उसके अंदर। आई डोंट नो व्हाई दैट मैजिक नंबर, बट 3 4 भी मैंने कम देखे और 2 भी कम देखे, 3 ज्यादा देखे। तो वो 3 लोग अगर उनकी कोहेरेंस नहीं होगी और वो एक पेज पे नहीं सोच रहे होंगे और एक पेज पे नहीं चल रहे होंगे, तो डू यू थिंक दे विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली? फिर दूसरी चीज ये होती है कि सॉर्ट ऑफ ओनरशिप भी नहीं आएगी वहां पे, वगैरह वगैरह। फिर आती है आपकी कंट्रीब्यूशन, KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। सो अगर एक पागल जो है वो 10 घंटे लगा रहा है और दूसरा कम पागल जो है वो 4 घंटे लगा रहा है, तो वहां पे आपका डिसएग्रीमेंट शुरू हो जाता है।
आपका कॉन्फ्लिक्ट इज द बिगेस्ट रीजन फॉर फेलियर, ये बात याद रखिएगा। कॉन्फ्लिक्ट इज द बिगेस्ट रीजन फॉर फेलियर, नॉट ओनली इन स्टार्टअप्स, बट मैं क्योंकि क्वालिफाइड कॉर्पोरेट डायरेक्टर भी हूँ पाकिस्तान कॉर्पोरेट गवर्नेंस से, मैंने और बड़ी ट्रेनिंग आईएफसी वगैरह के लिए कराई है। मेरा और बाकी दुनिया में भी जो एक्सपर्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, उनका ये एग्रीमेंट है इस चीज़ के ऊपर कि कॉन्फ्लिक्ट इज द बिगेस्ट फेलियर। एंड कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होने का रीज़न ये होता है कि आपको एक तो सिनर्जी नहीं होती, आप बराबर कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे होते, आपके रिटन केपीआईज नहीं होते। सो जब आप तीन को फाउंडर्स अगर हैं और तीनों के केपीआईज बैलेंस्ड नहीं है और बैलेंस कंट्रीब्यूशन नहीं है, आप विद इन 2 मंथ्स आप देखेंगे कि आपके कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएंगे, मे बी बिफोर दैट। एंड दैट कॉन्फ्लिक्ट इज तो स्टार्ट्स विद कि यार मैं इससे बात नहीं करूंगा, से शुरू होता है, ठीक है, ये मेरी सुनता नहीं, सुनती नहीं, मेरी समझता नहीं है। दिस इज हाउ द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट काइंड ऑफ बबलिंग अप। और बाद में फिर आपका इवेंचुअली होता है कि वो फिर एक ही आदमी रह जाता है जिसने पैसे लगाए होते हैं, जिन्होंने बाकी काम करना होता है वो निकल जाते हैं बिकॉज उनका कोई स्टेक नहीं होता। सो always bring in people who are willing to contribute in terms of financial contribution. uh, मैंने एक जगह से इंस्पिरेशन ली थी इस चीज़ की कि सो आपका जो पहली जो को फाउंडर है, दिस इज योर बोर्ड, टेक्निकली स्पीकिंग। आपके बोर्ड के अंदर वो लोग होने चाहिए जिनके पास तीन में से कोई दो चीज़ें हों। ये भी आप नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। 3 Ws, 3 W की बात हो रही है, मैंने डब्ल्यू बना दिया, ठीक है। वर्क, विजडम एंड वेल्थ। वर्क, विजडम, वेल्थ, इन तीन में से कोई भी दो चीजें अगर कोई ऑफर कर रहा है उसको आप लेके आ जाइए। सो विजडम या वेल्थ कर रहा है, वर्क या वेल्थ कर रहा है, और या वर्क एंड विजडम कर रहा है, सो इसका कोई भी कॉम्बिनेशन आपके पास अगर है, यू नो, ये स्टार्टअप का सेटअप ज्यादा लंबा चलेगा एज कम्पेयर टू समबडी कि जी मैं काम करूंगा, आपके साथ पैसे नहीं है मेरे पास। इट डजंट वर्क दैट वे। आपका इंटरेस्ट लेवल उतना ही नहीं है, आपकी कंट्रीब्यूशन यू, आपका इतना कुछ स्टेक नहीं लगा, आपकी स्किन नहीं है गेम के अंदर, ठीक है। वो जो कहते हैं ना, यू हैव टू हैव योर स्किन इन द गेम, आपकी स्किन नहीं है गेम के अंदर, सो व्हाई यू वरीड, राइट? यू विल वॉक आउट और वॉक अवे। सो थिंक अबाउट इट। को फाउंडर सिंड्रोम को आपने पहले दिन एड्रेस करना है, पहले दिन जब आप साथ मिलके बैठते हैं कि यार होगा कैसे। And the best way to do it is document your KPIs, document your shareholding values, document what you're going to bring, wealth, wisdom, and क्या थी चीज़? work, wealth, wisdom, work, wealth, wisdom, work। तीन चीज़ों में से कौन क्या लेके आ रहा है और क्या कॉम्बिनेशन के साथ लेके, दो कम से कम होने चाहिए, एक कंट्रीब्यूटर, एक को फाउंडर, दो चीज़ें कम से कम लेके आएगा। दिस इज हाउ यू आगे चले। ये सवालात अभी आ रहे हैं और इनको हम लेते जाते हैं। मैं इसको 4-5 पॉइंट करके ना, एक मैथ्स कॉम के ऊपर जो आया था, एक ये Yes. पूछ रही है कि हाउ टू स्टे फोकस्ड इन अ लॉन्ग टर्म। इकरा ठीक है, पूछ रही है how to stay focused in long run. ठीक है, ये वो स्ट्रेटेजी की बात कर रही है ना। ठीक है, फंडिंग। सो अब आप, तो मैं जंप इन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया था, बट मेरे पास एक पॉइंटर्स हैं। फंडिंग के ऊपर हम लोग बड़े इंथुजियास्टिक होते हैं कि जी हम बाहर से फंडिंग लेके आएंगे, क्योंकि लानी चाहिए। बहुत सारे स्टार्टअप एक्सटर्नल फंडिंग से ही, उस सीट से ही आगे चलते हैं। मगर याद रखें कि आपको फंडिंग के लिए नो कहना पहले आना चाहिए। आप, हो सकता है बहुत इंटरेस्टिंग आपका स्टार्टअप हो सकता है आपके पास 4-5 लोग आ जाएं जो कि इंटरेस्ट में उसमें पैसे देने के लिए, आपको नो कहना पहले आना चाहिए। एक्सेप्ट, हर चीज़ एक्सेप्ट ना करें, विच मीन्स कि हर कंडीशन एक्सेप्ट ना करें। आपकी कंडीशन प्री डिफाइन होनी चाहिए कि दीज आर द कंडीशन। उसमें स्टेक, शेयर होल्डर की क्या आपकी, सो अगर आपके पास, यू हैव टू हैव द मेजर स्टेक। आई वुड स्टिल से कि अगर आप किसी को लेके आ रहे हैं, आपको 25-30% से ज़्यादा स्टेक कंपनी में नहीं देना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज यू विल डाइल्यूट योरसेल्फ। सो थिंक अबाउट इट कि फंडिंग के लिए क्या होना चाहिए। ओके, लीगल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने काम शुरू किया है, अब हमारा लीगल स्टेटस क्या होगा। पाकिस्तान में बहुत कॉम्प्लिकेशन है इसके अंदर। सो आप किसी पैसा खर्च करें शुरू में,
have a corporate lawyer on board with you. Hardly anybody does that. But वही लोग फिर फेल होते हैं क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में अगर मैं रजिस्टर होगा तो मुझ पर टैक्स कॉम्प्लिकेशंस क्या आएंगी और क्या चीज़ें। तो Yes. वो आपको वहीं पहले पता करना है, वरना आप मर जाएंगे। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, क्योंकि आपको एक कॉर्पोरेट लॉयर ये बता सकता है, या कॉर्पोरेट प्रैक्टिशनर, इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो भी बता सकते हैं कि कौन सी फॉर्म ऑफ अ कंपनी से एक तो ये कि आप अपनी हैसियत को बेहतर रख सकते हैं, यू नो, और दूसरा कम से कम कंप्लाइंस, क्योंकि कंप्लाइंस का जो कॉस्ट ऑफ कंप्लाइंस है वो बहुत ज़्यादा होती है। Yes. सो हाउ डू यू रिड्यूस योर कॉस्ट ऑफ कंप्लाइंस? अगर आपको ये पता चल जाए तो यू आर द विनर। सो इस तरह सोचे जी, प्लीज। मतलब इस पे मैं ऐड करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। अगेन दिस वाज माय लर्निंग, और मैं आज से 2 साल पहले तक सबको ये एडवाइस कर रहा होता था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लें। वेयर स्टार्टअप्स को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से नहीं शुरू करना चाहिए, आप पार्टनरशिप से शुरू करें सिंपल पाकिस्तान में, बिकॉज इट्स इजी टू स्टार्ट एंड इजी टू डिसॉल्व। जी, बिकॉज अगर स्टार्टअप आपका रेवेन्यू लाना शुरू हो गया है इन मिलियंस ऑफ रुपीस, तो फिर आप सोचना शुरू करें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, उससे पहले पार्टनरशिप ही रहे। जी। तो पार्टनरशिप आसान है करना, और पार्टनरशिप तो लिटरली एक स्टैम्प पेपर के ऊपर होती है, आप रजिस्टर करा दें जाके, विद इन 15-20 हज़ार रुपए में सारा काम हो जाता है आपका। सो आई एम ग्लैड दैट यू एग्री टू माय पॉइंट्स इमरान, कि आपने कैसे कॉस्ट ऑफ कंप्लाइंस को कंट्रोल करना है शुरू में, बिकॉज ये सारी कॉस्ट है जो आप कभी बजट नहीं करते, आपको पता ही नहीं होता कॉस्ट ऑफ कंप्लाइंस क्या होगी। ठीक है, सो वो आपने रखना है। और इसी में फिर डायरेक्ट टैक्सेस आ जाते हैं, फिर टैक्सेस को कैसे मैनेज करना है, विथहोल्डिंग टैक्सेस की क्या है, हमें कुछ नहीं पता होता। जब हम यूनिवर्सिटी से निकलते हैं ना पढ़ के, तो हमारी जीरो नॉलेज होती है, बिलीव मी। ट्रू। हमने सिर्फ फिलिप कॉटलर को थ्योरी में पढ़ा होता है। रिमेंबर, जो मैंने आपसे कहा, मेरी हर बात में एक पूरी ट्रेल है थॉट की, और लिंक करें आप उस सारी चीज़ों से जो मैं कह चुका हूँ। सो आपके पास जब तक कोई एक्सपर्ट नहीं है, आप लेके आए। तीसरी चीज़ जो मैं आपको, तो तीसरी है बहुत सारी बता चुका, याद रखें जुमला, और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इमरान ये भी लगा दें। याद रखें, फ्री हैज नो वैल्यू। एब्सोल्युटली। फ्री हैज नो वैल्यू, बिकॉज आप सोचें कि आपके पास एक एक्सपर्टीज है, आप किस हद तक फ्री किसको देंगे? ठीक है, आप उतनी देंगे जितनी आप समझते हैं कि बस इतना ही काफ़ी है, मैं ज़्यादा नहीं दे सकता। सो वट एवर यू गेटिंग फ्रॉम पीपल, एक्सपर्ट्स जिन्होंने पैसे ही कमाने हैं, ठीक है, आपसे भी पैसे कमाने हैं, अगर वो आपको, वो दे विल नेवर गिव यू फ्री एडवाइस फॉर वेरी लॉन्ग। ठीक है, so free has no value, so better it is to have somebody on board, pay that person the fee, and get the best knowledge right away at the beginning। तो आप फंसने के बाद किसी को पैसे देंगे, उसका क्या फायदा है? आप फंसे ही नहीं। ठीक है, सो अब आप सारी वो फेलियर को हम अब रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, फेलियर के पॉइंट्स को हम रिवर्स कर रहे हैं। इसमें अगर अहमद भाई, मैं एक चीज ऐड कर दूं, बहुत सारे स्टार्टअप्स इसमें पूछेंगे यही कि अगर उनके पास पैसे नहीं है पे करने के लिए, तो दे कैन पे इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। कि अगर वो एक एडवाइजरी बोर्ड ले आए, या बोर्ड मेंबर ऐसे लोग ले आए जो 1 या 2 लोग हों, और उनको लेट से वो 1% देते हैं, लेकिन वो उनके लिए बहुत सारे डोर्स ओपन कर देते हैं, बहुत सारी जगहों पे जहां पे उनको कोई खा जाता वहां से बचा लेंगे, तो इट्स वर्थ इट। देखिए, पॉसिबिलिटीज बड़ी अनलिमिटेड, अब हमने एक्सप्लोर करने का पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है। अब मैं आपको बताऊं, आप बहुत थोड़े से पैसों में अगर आपने पार्टनरशिप कंपनी फॉर्म कर ली है, तो शायद 2-2.5 हज़ार या 3 हज़ार रुपए के अंदर आप अपने रेलेवेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप ले सकते हैं। यस। ठीक है, अब ये कितने स्टार्टअप लेते हैं? हार्डली एनीबडी। ठीक है, अगर आप 3-4 हज़ार रुपए या इवन 5 हज़ार रुपए की कॉस्ट उसकी है, और आप अपने लोकल चेंबर की, अगर इस्लामाबाद बेस्ड है तो इस्लामाबाद चेंबर की जाके मेंबरशिप ले लें, कराची बेस्ड है कराची चेंबर की ले लें, सियालकोट बेस्ड है सियालकोट चेंबर की ले लें। चेंबर की प्रेमिसेस में बहुत सारी सर्विसेज कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री। You have paid their membership fee, and now you can avail certain services that are available। उनकी बहुत सारी कमेटीज होती है, जिसमें टैक्सेशन की कमेटीज भी होती हैं उसमें, और बहुत सारी कमेटीज होती हैं जिनसे जाके आप सवाल पूछ सकते हैं कि मेरा ये मसला ये कैसे हल होगा।
अच्छा, अब उसमें मिक्स ऑफ पीपल होते हैं, कुछ लोग अच्छे होंगे, कुछ लोग नहीं इतने अच्छे होंगे, बट यू नो देयर इज अ प्लेटफॉर्म दैट यू कैन गो एंड टॉक विद इफ यू हैव एक्सेस टू दैट प्लेटफॉर्म। तो वो एक्सेस अपना बिल्ड कैसे करेंगे, आप उस एक्सेस को इस तरह से बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स अब सारे हमारे कैपिटल सिटीज में बने हुए हैं जहाँ से आप मिल सकती है इन्फॉर्मेशन। बट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या लेना चाहते हैं। जब आप बाजार में जाते हैं और आपको ये नहीं पता हो कि आपको खरीदना क्या है, आप कभी भी खरीद के वापस नहीं, या तो कचरा उठा के लाएंगे, पैसे ज़ाया करके आएंगे, या कुछ भी नहीं लेके आएंगे, ठीक है। सो यू नीड टू नो कि मेरा सवाल क्या है, मुझे पूछना क्या है, ठीक है। सो जब आपको पूछना आ जाएगा तो आपके फेलियर के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक। हम उसको रिवर्स करते जाएंगे। अच्छा जी, मैं दो खासतौर पे इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊं। एक जो है हमारे को फाउंडर से रिलेटेड है, इसमें ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसमें एक स्टार्टअप था कराची का, मैकेनिक उस्ताद के नाम से, मैकेनिक उस्ताद। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में इंक्यूबेट हुआ था कराची के अंदर। खिजर और 3 लोग थे, खिजर उसको मेनली चला रहा था, यंग फेलो, वेरी डायनामिक स्मार्ट। और उसने हुकुम जनाब के नाम से एक नया स्टार्टअप शुरू किया। व्हाट दे वर डूइंग एट दैट टाइम कि वो रोड साइड के ऊपर जो गाड़ियां खराब हो जाती है उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। उनके पास टीम ऑफ मैकेनिक्स थी। वो बड़ा बर्nt आउट था। जब मेरी उससे बातचीत हुई और मैं उसको मेंटरिंग कर रहा था, तो उस वक्त मैंने कहा था कि आप तुम लोग 3 को फाउंडर हो, यू हैव टू सिट डाउन एंड यू हैव टू डिसाइड हु इज गोइंग टू डू व्हाट एंड डॉक्यूमेंट इट, एंड देन एवरी वीक रीअसेस इट कि हमने क्या किया। अदरवाइज यू गोइंग टू किल योरसेल्फ, ठीक है। ऑब्वियसली यू डोंट वांट टू किल योरसेल्फ। जैसे ही उसने उसको इम्प्लीमेंट किया आइडिया को, उसके पास इतना फ्री टाइम आ गया कि उसने उस इनिशिएटिव को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। आई थिंक मेरा ख्याल है उसने बेच दिया, और बेच के फिर हुक्म जनाब शुरू किया, जिसमें फिर उसने प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियंस और बहुत सारे लोग ऐड कर दिए, अपनी अपनी उसमें एक्सपेंड कर दिया होराइजन को। और दूसरी चीज़ जो है ना, वो भी एक्सपेंशन रिलेटेड है। और वो एक्सपेंशन में जब आप ज़ाहिर हायरिंग कर रहे होते हैं, तो हमारे पास, हमें पता नहीं होता कि हमें हायरिंग कैसे करनी है, हमें क्या टर्म्स पे हायर करना है लोगों को। तो उसमें एक हमारा बहुत अच्छा स्टार्टअप है कराची का, यू नो आई रियली लाइक दैट स्टार्टअप, जो कि ट्रैशेट के नाम से, और ट्रैशेट को फंडिंग वगैरह भी मिल गई। अगर आप देखें, आयशा उसको चला रही थी। उसका इशू ये था, उसने मुझसे कहा कि उनका एक, सो देवर लाइक कंपोस्ट बना रहे थे वो गार्बेज से, और जो ये कली सड़ी सब्जियां वगैरह होती हैं, उनकी जो सॉर्ट ऑफ कहते हैं प्रोसेसिंग यूनिट जो था, वो एक जगह पे था कराची के अंदर, लिटिल आउटसाइड कराची। और वहां पे उन्होंने एक आदमी रखा हुआ था, जिसको जो मजदूर समझ लें, जो एक प्रोसेस के थ्रू वो कंपोस्ट बना रहा था। उसको वो दिहाड़ी पे रखा हुआ था उन्होंने, जाहिर सी बात है। उसका इशू ये था कि वो कभी भी, मतलब उसकी एफिशिएंसी का इशू था कि जी वो बना पर काम नहीं करता, लेजी है, मैं निकाल नहीं सकती क्योंकि मैंने उसको ऑलरेडी ट्रेन कर दिया है, मैं किसी और को लेके आऊंगी, मेरे ऑर्डर्स खराब हो जाएंगे। वो बहुत सिंपल टेक्निक मैंने यूज की। मैंने उसको इतना सिंपल सा एक आइडिया दिया, मैंने कहा देखो, उसको तुम दे रही हो, फर्स्ट करो, मैं एक ऐसी थ्रो कर रहा हूँ, फर्स्ट करो तुम उसको 300 रुपये रोज दे रही हो काम करने के लिए। तुम उसको कहो कि ठीक है, मैं तुम्हें 300 रुपये रोज नहीं दूंगी, मैं तुम्हें 150 रुपये रोज दूंगी, और तुम्हारा टारगेट ये है, या तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ये है कि तुम 20 बोरी बनाओगे इसकी। अगर तुम 20 बोरी बना लोगे तो यू विल गेट 200 रुपीज मोर, विच मीन्स कि अब उसको 300 की जगह 350 रुपये मिलेंगे अगर वो 20 बोरियां बना लेगा। और अगर वो 20 बोरियां नहीं बनाएगा तो ही गेट 150 रुपीज। विद इन अ वीक सिचुएशन चेंज हो गई, और उसने वो उतना प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया जितना प्रोड्यूस करना था। और उसके बाद फिर उसने अपनी प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ाती जाती थी, उसके बाद वो उसके ऊपर एक, सो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है कि लोगों को आप कैसे इंसेंटिवाइज करें काम करने के लिए। सो ये 2 स्टोरियाँ मैं आपको बताना चाह रहा था, और बहुत सारी मिल जाएंगी आपको। ओके, देन री-स्ट्रेटेजाइज। ज़रूरी नहीं है कि आपकी एक स्ट्रेटजी काम करे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने फिज़र को बताया, तो इट वाज़ पार्ट ऑफ अ स्ट्रेटजी, आयशा पार्ट ऑफ अ स्ट्रेटजी। आप अपनी लर्निंग को डॉक्यूमेंट करके री-स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। विदाउट डॉक्यूमेंटिंग यू कैन नॉट री-स्ट्रेटेजाइज। सो यू नो यू हैव टू कीप गोइंग बैक। वो केपीआईज आपकी स्ट्रेटजी को डिफाइन करते हैं, वो स्ट्रेटजी फिर आपकी परफॉर्मेंस को डिफाइन करती है, एंड यू गो बैक एंड री-स्ट्रेटेजाइज एंड लुक एट योर केपीआई। सो ये एक साइकिल अगर आप चलाते रहें, आपके फेलियर के चांसेस कम से कम होते चले जाएंगे इंशाल्लाह। ओके। माल भाई अच्छा, आपकी पिक्चर काफी ब्लर हो गई है, कनेक्टिविटी का इशू है एक अंदर से। अभी ठीक हो जाएगी वो, बच्चे ऊपर वीडियोस देख रहे होंगे। ठीक हो गई। अच्छा ओके।
हो जाएगी ठीक, क्योंकि मेरे पास कैमरा बहुत अच्छा है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। आई एम श्योर कि ठीक हो जाएगी। यहाँ पे जी 150 MB का कनेक्शन है मेरे पास, उसके बावजूद 4 लोग अगर ऊपर वीडियोस देख रहे हो तो यही हालत होती है, ठीक है ना। और मैं बेसमेंट में बैठा हूँ, मेरा ये जो रूम है ये बेसमेंट में है, ताकि मैं आवाज़ों से दूर बात करूँ। देन मैंने एक और चीज़ नोट की है कि यूजुअली जो सिमिलर स्किल्स के लोग होते हैं, दे कम टुगेदर टू फॉर्म अ स्टार्टअप। इट्स अ फाइन थिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत चीज़ है। मैंने सोचा अगर आप टेक्नोलॉजी के आदमी हैं तो आपको स्ट्रेटजी नहीं आती, अगर आप टेक्नोलॉजी के आदमी हैं तो हो सकता है आपको मार्केटिंग नहीं आती हो, अगर आप मार्केटिंग के आदमी हैं तो हो सकता है आपको टेक्नोलॉजी नहीं आती हो। सो यू हैव टू हैव अ मिक्स ऑफ पीपल। या आप बहुत सारे काम आउटसोर्स कर सकते हैं, तो आपने ये भी देखना है कि मैं क्या चीज़ आउटसोर्स कर सकता हूँ, क्योंकि आपको अब इस वक्त आउटसोर्सिंग मॉडल दुनिया भर में चल रहा है और ये कोलैबोरेटिव मॉडल है। इस कोलैबोरेटिव मॉडल में आपको बेनिफिट हो सकता है, अगर आप हर चीज़ खुद करने की कोशिश करेंगे तो आपकी भी चीज़ शायद सही से ना कर सकें, जो आपकी एक्सपर्टीज है आप वो पूरा करें। बट एज को फाउंडर्स आई थिंक यू नीड टू फाइंड पीपल, टीम अप विद पीपल हु कैन डिलीवर फॉर यू, एंड ऑफ कोर्स वर्क ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन जिसमें आपका और उनका दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट हो। 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी नोट कर लें, अगर कोई मैं बल्कि लिख देता हूँ। टाइमिंग, कंसिस्टेंसी एंड रेलेवेंस, कि किस टाइम पे आप ये काम कर रहे हैं, कितने कंसिस्टेंट हैं आप, और कितनी रेलेवेंस है आपकी। सो फॉर इंस्टेंस इस वक्त पे बहुत सारे लोगों ने कूद गए लिटरली ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर, एडटेक। हर आदमी एडटेक कर रहा है, और अलाउ मी टू से यूज द वर्ड, कख नहीं पता एडटेक होता क्या है, ठीक है। ओनली डेवलपिंग एन ऑनलाइन सिस्टम इज नॉट एडटेक। ग्लोबली एडटेक पे जिस लेवल पे काम हो रहा है पाकिस्तान में, हम सोच भी नहीं सकते। मुझे पता है बहुत सारे लोग कर रहे हैं काम, और मैं खुद भी इन्वॉल्व हूँ दो एक एडटेक के साथ, जिसको मैं जो मेरा स्टार्टअप है उसके साथ में इन्वॉल्व हूँ। मुझे पता है द काइंड ऑफ टीम आई हैव बिल्ट अप विद मी is a team of a PhD who has come in as a co-founder into this, जिसका पिछले कुछ 26-27 साल का ग्लोबल टीचिंग एक्सपीरियंस है। सो ऑनलाइन टीचिंग is a different ball game altogether. But just by Absolutely. developing a software and online teaching system does not make you an ad tech. ठीक है? So timing तो ठीक है, but relevance ठीक नहीं है, because we don't know. I mean, they are only a software company. एक बार आपकी तस्वीर चली गई है। तो मैंने खुद ऑफ करी थी। ओके, सो ये चीज़ जो है आपने रेलेवेंस, कंसिस्टेंसी और इसके ऊपर काम करना है। हर आदमी जो है वो ग्रॉसरी नहीं बेच सकता, हर आदमी जो है वो कपड़े नहीं बेच सकता, हर वक्त कपड़े नहीं बिकेंगे और हर वक्त ग्रॉसरी नहीं बिकेगी, ठीक है। हर वक्त रेस्टोरेंट भी कुक नहीं होंगे। तो आपने उस सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपने फेलियर को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है। देन प्राइसिंग मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे घंटों बात हो सकती है। मैं शायद इसको छोड़ दूंगा, शायद अजहर रिजवी आ रहा है आपके साथ बात करने के लिए। आई थिंक अजहर से पूछेगा प्राइसिंग मॉडल क्या होना चाहिए, मैंने इत्तेफाक से देखा था वो। तो अजहर कैन टॉक ऑन द प्राइसिंग मॉडल, के प्राइसिंग मॉडल क्या होना चाहिए। बट जब भी आप अननेसेसरीली प्राइस कंपटीशन के अंदर जाते हैं, आपके फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज देन यू आर अंडर कटिंग योरसेल्फ। So fair pricing is very important. If you don't do fair pricing, you will die anyway. So better you close down the Absolutely. project and move out, right? Um, then look for political risks. There could be tons of political risks in countries like Pakistan, Nepal, India, श्रीलंका में थोड़े कम है। बट हमारे यहाँ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हर चीज़ में इतना ज़्यादा है कि यू विल बी किल्ड। सो स्टे आउट ऑफ इट। मैं बिलीव करें, यू नो, अलाउ मी टू, अभी चले मैं नाम नहीं लूँगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है ना आपके पास, वो कहती है कि आप हमारे साथ काम करें, हम आपको आगे लेके जाएंगे। स्टे आउट ऑफ इट, बिकॉज दे आर, वो पाकिस्तान को नहीं आगे ले जा सके, वो आपके इनिशिएटिव को कैसे आगे लेके जाएंगे, ठीक है ना। थिंक अबाउट इट। सब काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा काम नहीं कर रहा है, बट यू नो दे हैव देयर ओन थिंग्स टू डू, लेट देम डू देयर थिंग्स, यू नो, स्टे आउट ऑफ पॉलिटिक्स। यू आर बिजनेस पीपल, यू हैव नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, राइट। स्टे आउट ऑफ इट। आप अपने फ्री टाइम में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करें, झंडे लगाएं, तकरीरों में जाएं, बट बिजनेस शुड स्टे आउट ऑफ पॉलिटिक्स। जब भी आप ग्रो करेंगे, अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे।
ओके, सो आई थिंक मैंने तकरीबन अपने सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं और हमारे पास शायद 5-7 मिनट और होंगे, उसके बाद मुझे कहीं और भी जाना है। अब हमारे तो मैं सवालात थे, कुछ सवालात हैं तो वो कर लें क्विकली एड्रेस, और फिर आप कुछ अगर कहना चाहें तो उस पर बात करते हैं। मैं एक दो पॉइंट मैं ऐड करना चाह रहा हूँ माधव श्योर। भाई इस जी डिस्कशन जी में, जी। इफ यू प्लीज अलाउ। फेलियर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि यू नीड हार्ट। आपको थोड़ा हौसला चाहिए। सबसे पहली चीज ये कि यू नीड टू हैव हार्ट, कि फेल हो जाएंगे कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। हम सब जिंदगी में फेल हुए हैं। ईच वन ऑफ अस हैज फेल्ड इन लाइफ, येट वी हैव सर्वाइव्ड 100% ऑफ आवर फेलियर्स। ये हम में से कोई भी, जो ऑडियंस में से, हम में से कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो जिंदगी में कभी फेल नहीं हुआ। सवाल ही सो पैदा होता है। फेलियर डिजाइंड इसी तरह से है कि अगर आप फेलियर टू फेलियर पैशन ना लूज करें। हम घर से निकलते हैं और पहला स्पीड ब्रेकर आता है तो हम वहां से गाड़ी वापस तो नहीं मोड़ लेते कि यार ये तो सारी स्पीड किल कर देगा। हाँ, वो ओवरकम है। या उसको आपकी बात कर रहे हो, उसको हम गालियां भी नहीं बकते हैं स्पीड ब्रेकर पे। इट विल बी देयर, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। एब्सोल्युटली, यू जस्ट ओवरकम इट, और फिर स्पीड ब्रेक होती है, अब दोबारा मोमेंटम बनाते हैं, फिर एक और स्पीड ब्रेकर आता है, आप उसको हिट करते हैं, स्टिल यू सर्वाइव, कुछ नहीं होता। तो फेलियर्स आर लाइक स्पीड ब्रेकर्स। वो आपकी स्पीड स्लो करें, आप ये ना करें कि वहां से गाड़ी वापस मोड़ लें और घर चले जाए कि ये मैंने स्पीड ब्रेकर हिट कर दिया। आहद बिल्कुल नजीर हमारे साथ है सर। हारोगे तो मजा आएगा जीत का। आई होप सर आप आहद नजीर भाई को याद रख रहे हैं। नसीब कौन? SAPI। हाँ, अहाद, ऑलराइट। आज भाई जबरदस्त आदमी है। सो हमाद भाई एक दो क्वेश्चन थे वो हम जी ले जी, लेते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल। एक ऐसा पूछनी थी, हाउ टू स्टे फोकस्ड इन अ लॉन्ग रन। देखिए, फोकस्ड रहना बहुत जरूरी इसलिए है कि एक तो ये कि आपको आपका गोल पता होना चाहिए ना, जो आपका ऑब्जेक्टिव है। अगर आप ऑब्जेक्टिव पता होगा तो आप फोकस्ड रहेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अगर डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो आपके लिए ज़रा थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्जेक्टिव डॉक्यूमेंटेड नहीं होता है स्टार्टअप्स के अंदर। तो अपना डॉक्यूमेंट करें, आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, और अगर आपका ऑब्जेक्टिव आपको पता है तो बीच का प्रोसेस जो है डेवलप करना इतना मसला नहीं होता, वो हो जाता है डेवलप। बिल्कुल ग्रेट पॉइंट सर। और मैं अगर हमाद भाई के पॉइंट को फर्दर बिल्ड करूं, वो रिचेस्ट मैन इन बाइबलोन में कहता है कि अपना जो गोल है वो प्रिंट करके सामने लगा ले। विजुअली आपको नजर आना चाहिए। आपने लाजमी। नया घर लेना है, एक एरोप्लेन खरीदना है, प्राइवेट जेट खरीदना है, वट एवर योर गोल इज, तो हाँ, प्रिंट करके सामने पेस्ट कर ले ताकि वो हर दिन के लिए आपकी ड्राइव बने। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, मैस क्या पूछ? कॉम के बारे में जी, गफूर असद ओके। पूछ रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, मैथ्स कम्युनिकेशन के बहुत सारे अंडे बच्चे हैं, विच मीन्स देयर आर सेवरल डेरिवेटिव्स अंडर मैथ्स कम्युनिकेशन। और अब विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैं और इमरान, आप लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, और मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ टोरंटो के अंदर, यहाँ दोपहर हो रही है, आपके यहाँ रात हो रही है, स्टिल टॉकिंग, और हम एक बहुत डिसेंट लेवल की कॉन्फ्रेंस इस वक्त कर रहे हैं, ठीक है। शायद 60-70-80 लोग होंगे, कुछ 4-5 हज़ार लोग इसको बाद में देखेंगे। सो कहने का मकसद ये है कि आपके पास गेम खेलने के लिए स्पेस बहुत बड़ी है, उसमें अलबत्ता प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। सो आपको अपनी नीश को डेवलप करना पड़ेगा। मैस कम्युनिकेशन के किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, यू नो टिकटॉक बनाना चाहते हैं, दैट ऑल्सो कम्स अंडर। सो आई मीन, ऑब्वियसली हम यहाँ पे उन आइडिया पे बात नहीं कर रहे हैं, मगर मैं ये बताना चाहूंगा कि मैस कॉम के अंदर की मैसिव अपॉर्चुनिटीज है। हमने करना एब्सोल्युटली। क्या है, बेसिक चीज ये है। आज सर क्या पूछ रहे हैं? आज नजीर भाई कह रहे हैं कि जी केस स्टडीज, बिल्कुल आज भाई मैं तो 1000% फॉर लोकल केस स्टडीज। हमाद भाई आप अगर इस पे कुछ ऐड करें प्लीज। देखिए, मैं और आहत को पता है, हमने और मैंने और आहत ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों पे बहुत काम किया है 31 मार्च 2020 तक। सो देखिए, डॉक्यूमेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। दुनिया डॉक्यूमेंट करके आगे बढ़ी है। वो एक गोरा अगर मर रहा होता था ना किसी, समझिए, डेजर्ट में, सहरा के अंदर, तो वो लिख रहा होता था कि आज चौथा दिन हो गया है और मुझे पानी नहीं मिला है, मेरी सांस इतनी हो रही है, मेरी पल्स इतनी है और मैं देख नहीं सकता।
सो वो एक्चुअली डॉक्यूमेंट कर रहा था। इन लोगों को इसी तरह तो पता चला कि यार सहरा में जाओगे और 4 दिन पानी नहीं मिलेगा तो ये सिचुएशन होगी। हाँ, 5वें दिन आप पागल हो जाओगे और 6ठे दिन आप मर जाओगे। ये थियोरिटिकल नहीं है, दे हैव प्रैक्टिकली लर्न दीज थिंग्स बाय अदर पीपल्स एक्सपीरियंसेस, राइट? सो डॉक्यूमेंटेशन एंड केस स्टडीज जो है ना वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो होगी कैसे? मेरा अपना ख्याल है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि स्टार्टअप्स के लिए हमें नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स, हमें बहुत ज़बरदस्त रिसोर्सेज हैं जिनको कर सकते हैं। अब हर काम के लिए तो हमको फंडिंग चाहिए होती है, विच इज़ ठीक है। प्राइवेट सेक्टर सामने नहीं आता, जो कॉर्पोरेट फिलैंथ्रोपिस्ट हैं वो सामने नहीं आते। There are certain people, I don't know, I should name them or not, they've formed large institutions, but lumps किस लेवल की स्टडी कर रहा है, which is fine, बट क्या लम्प्स बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहा है नहीं कर रहा मुझे नहीं पता। जो स्टार्टअप्स आपके साथ 60 70 80 मौजूद हैं, इनको कौन आके सर्व करेगा, इनकी कौन के स्टडी करेगा, कब तक आप जैसे लोग या थोड़ी बहुत 1 सेंट 2 सेंट मेरे जैसे अजहर रिजवी जैसे लोग ऐड कर रहे हैं, कब तक हम ये ऐड करते रहेंगे? आई थिंक ये बहुत सारी चीज़ें जो हमें सोचनी है एक बड़े लेवल के ऊपर। हमारे पास आई थी, ये एक स्कीम आई थी जो जिसे कहते हैं यूथ स्कीम, जो आई थी यूथ लोन स्कीम, मैसिव फेलियर, बिकॉज सी द थिंग इज कि हमने उसकी फाउंडेशन ठीक नहीं बिल्ड की। अगर हम चीज़ों की फाउंडेशन नहीं बिल्ड करेंगे तो केस स्टडीज भी नहीं हो सकेंगे। मगर मेरा आपका काम ये है कि हम, और आहत का काम ये है कि हम जिस लेवल पे कर सकें। आई थिंक वो इन लोगों का एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है डाइस का, जो ब्रिटिश काउंसिल फंड कर रही है। बट इफ यू ब्रिंग इन एक्सटर्नल फंडिंग फॉर डूइंग समथिंग, और फिर हम कहते हैं जी हमें फॉरेन इंटरेस्ट या बाहर का इंटरेस्ट, भाई जब एक डोनर आएगा, उस मैं ये नहीं कह रहा कि उसके कोई लाइन ऑब्जेक्टिव होंगे, बट उसको तो अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है ना, अपने क्राइटेरिया के ऊपर। वो आपके क्राइटेरिया एब्सोल्युटली। पे क्यों काम करेगा? ठीक है, वो $1 मिलियन लेके आ रहा है अपने क्राइटेरिया के ऊपर स्टडी करने के लिए, बट स्टिल हेल्पिंग यू भाई। ये सोचो ना कि मेरे पास, मेरी गवर्नमेंट में $1 मिलियन नहीं लगाया उस पर, या लगाए तो वो डीजी स्किल पे लगा दिए, जो कि ग्लोबली लोग करेंगे और वो चीजें पढ़ा रहे हैं जो कि ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। बट एटलीस्ट दे हैव डन समथिंग, बट दे कुड डू समथिंग बेटर। सही है। तो मैं इधर से बैठ के तो सब बात करें, मुझे कोई नहीं पकड़ेगा, मुझे इंटेलिजेंस भी नहीं पकड़ेगी आके ठीक है ना? बट दिस इज द रियलिटी, दिस इज नॉट टॉकिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, दिस इज बीइंग रियलिस्टिक एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज हमने नहीं की। वो जो हम फेलियर में बात कर रहे हैं, आई थिंक डीजी स्किल इज अ बिग फेलियर फॉर अस। एंड सिमिलरली और दूसरे प्रोग्राम हम इनको बहुत बेहतर कर सकते थे, वो इतना टैलेंट है, इतने। मैं आपको बताऊं डीजी स्किल के अंदर या एक सर्टन चीज के अंदर हमने अभी आई थिंक £500,000 किसी को दिए हैं यूके के अंदर करने के लिए। दे हैव सिंपली कॉपीड वर्क ऑफ समबडी हु इज ऑफरिंग दैट वर्क फॉर फ्री फॉर पाकिस्तान। मगर क्योंकि हमारे इंटरेस्ट से तो हमने उसको £500,000 दे दिए ले आके, जो आदमी फ्री दे रहा था उससे नहीं लिया। थिंक अबाउट इट, हम कितना फायदा पहुंचा रहे हैं अपने कंट्री को। तो केस स्टडीज आर इम्पोर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। सर थैंक यू वेरी मच। टाइम ओवररन हो गया थोड़ा सा, वी हैव टू टेक अ लीव, क्योंकि लोग इससे पहले कि कहें कि यार आज हम आपको हमें बहुत एग्जॉस्ट कर रहे हैं। इट वाज अ ग्रेट सेशन, अहमद भाई लव्ड इट। और ये दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, और बहुत सा इसका एक बेहतर ये तो एक था एक क्रैश प्रोग्राम 4 वीक का, जिसमें हम शॉर्टर ड्यूरेशन के सेशंस कर रहे हैं। हम एक पूरा 6 मंथ्स का प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं सितंबर में, जहाँ पे फिर हम डिटेल में प्लान करेंगे अगले सितंबर के अंदर ही बैठ के कि किस तरह के डिटेल सेशन आपके साथ प्लान करने हैं, मोर ऑफ वर्कशॉप्स नॉट जस्ट सेशंस, ताकि हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स हम प्लान करें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस आज, आई लव दैट सर। थैंक यू वेरी मच ऑडियंस, और दिस इज द एंड ऑफ डे 13। थैंक यू वेरी मच, और कल सुबह आपसे 10 बजे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू ओके वेरी जी, मच सर, अस्सलाम वालेकुम, वेरी मच अबाउट, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। really grateful। थैंक यू, थैंक यू।